लड़की और सांप की शादी। एक बार एक ब्राह्मण उसकी पत्नी एक सुंदर गांव में एक छोटे से घर में रहते थे। वे दोनों बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे और हर दिन वे इसी उम्मीद से ईश्वर की प्रार्थना करते थे कि एक दिन ईश्वर उन्हें एक औलाद का आशीर्वाद प्रदान करेगा। आखिरकार एक दिन ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया और उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि बच्चा एक सांप बनकर निकला है। हर कोई हैरान था और उन्होंने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को जल्द से जल्द सांप से छुटकारा पाने की सलाह दी। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने कभी नहीं सोचा कि उसका बच्चा एक सांप है, इसलिए उसने सांप को बड़े लाड प्यार से पाला। वो हर रात सांप के पास जाकर उसे सोने से पहले कहानियाँ सुनाया करती थी। जल्द ही जल्द सांप बड़ा हो गया। एक दिन पड़ोस के घर में शादी हुई थी। जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी ने शादी समारोह देखा तो वो अपने पुत्र सांप के बारे में सोचने लगी। वो भी चाहती थी कि उसके पुत्र की शादी हो जाए, लेकिन सवाल उठता था कि कौन सी लड़की सांप से शादी करेगी। उसे तो रोकना असंभव था। उसे विश्वास था कि वो निश्चित रूप से अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ लेगी। ब्राह्मण की पत्नी ने बहुत दिनों तक खोज की, लेकिन कोई लड़की सांप से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण काम से लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही है। उसने उससे रोने का कारण पूछा। अंत में उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करते हो, तुम हमारे बेटे में कोई रुचि नहीं लेते हो। अब वह बड़ा हो गया है, लेकिन तुम्हें उसकी शादी की कोई चिंता ही नहीं है। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, दुल्हन, हमारे बेटे के लिए क्या तुम्हें लगता है कि कोई लड़की अपने बेटे से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी? उसने अपने दोस्त से मिलने का निश्चय किया। बातचीत के दौरान मित्र ने ब्राह्मण से पूछा कि वो देश भर में क्यों घूमता है। उसने कहा, मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रहा हूँ। ब्राह्मण आगे न जाए इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से करने का वादा किया। दोस्त ने अपनी बेटी को शादी के लिए ब्राह्मण के साथ भेज दिया। वो उसके लिए एक आदर्श पत्नी बनेगी। ब्राह्मण की पत्नी खुश थी और जल्द से जल्द शादी की तैयारियां करने लगी। जब गांव वालों ने इस बारे में सुना तो वह लड़की के पास गए और उसे सांप से शादी न करने की सलाह दी। उन्होंने उसे झूठी कहानियां सुनाकर डराने की कोशिश की और ब्राह्मण के बारे में झूठ बोला, लेकिन लड़की ने उनकी बात नहीं मानी। सांप और लड़की के बीच शादी हो गई। जल्द ही लड़की ने अपने पति सांप के साथ रहना शुरू कर दिया। सांप रात में अपने बक्स में सोता था, जबकि उसकी पत्नी बक्से के बगल में बिस्तर पर सोती थी। एक दिन लड़की सोने के लिए तैयार हो रही थी, तब उसने अपने कमरे में एक सुंदर युवक को देखा। वह डर गई और जैसी मदद के लिए वो चिल्लाने वाली थी, तभी नवयुवक ने उसे रोका और कहा, कृपया मेरी बात सुनो, डरो मत। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है। उसका पति सांप वास्तव में एक आदमी था। वो रोने लगी और फिर उसने उस आदमी को यह बात साबित करने के लिए कहा कि वह जो कह रहा है वो सच है। युवक ने सांप की खाल में घुसकर सच साबित किया और युवक के रूप में एक बार फिर बाहर आ गया। युवती ने अपने पति को मानव के रूप में पाकर बड़ी खुश हो गई और उसके पैरों में गिर गई। युवक ने अपनी पत्नी से कहा कि वह किसी को भी ना बताए क्योंकि अभी समय नहीं आया है। इसलिए एक पति और एक पत्नी के बीच का रहस्य था। उस रात के बाद हर रात युवक सांप की त्वचा से बाहर आ जाता था। वह दिन के समय तक अपनी पत्नी के साथ रहता था, फिर सांप की खाल में वापस चला जाता था। एक रात ब्राह्मण पानी पीने के लिए उठा, जब अचानक उसे अपनी बहू के कमरे में आवाज़ सुनाई दी। उसने चुपचाप उठकर उस पर नज़र रखी और देखा कि एक सांप एक नवयुवक के रूप में बदल रहा है। उसने सांप की खाल को उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। युवक बोला,
पिताजी, आपको लाख लाख धन्यवाद। एक अभिशाप के कारण मुझे सांप के रूप में रहना पड़ा, जब तक कोई मुझसे बिना पूछे सांप की खाल को नष्ट न कर दे। आज आपने यह कर दिया। मैं अब सांप से मुक्त हो चुका हूँ। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और खुशी के आंसू बहाने लगी। अपने सांप बेटे के प्रति उसका अटूट प्रेम एक सुंदर युवक में बदल गया था और वह अब अपने बेटे को और भी अधिक प्यार करने लगी। धन्यवाद।